साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस YouTube चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th उर्दू दरख्सा पढ़ेंगे। कौन सी उर्दू पढ़ेंगे? दरख्सा, क्योंकि क्लास 10th में 2 बुक है, दरख्सा और रोशनी। तो हम लोग दरख्सा बुक पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो हैं लेसन 4 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेसन 4 में क्या क्या पढ़े हैं डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमद पढ़े हैं। कौन सी चीज़ पढ़े? हमद पढ़े हैं। हमद का नाम है हमद खुदाए अज़्ज़वजल, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? जिसके मुसन्निफ़ है शबनम कमाली। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है अफसाना पढ़े। आप लोगों की दरख्सा बुक में 4 अफसाना है। कितने अफसाना है? 4 अफसाना है। तो 4 अफसाना में जो है हम लोग 3 अफसाना पढ़ चुके हैं। कितने अफसाना पढ़ चुके हैं? 3 अफसाना पढ़ चुके हैं। आज चौथा अफसाना चलेगा। तो 3 अफसाना में कौन कौन से अफसाना पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला अफसाना हम लोग पढ़े हैं भाभी जान। क्या पढ़े? भाभी जान, जिसकी मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है? सोहेल अज़ीम आबादी। दूसरा अफसाना हम लोग पढ़े हैं फ़रार। कौन सी पढ़े हैं? फ़रार, जिसके मुसन्निफ़ हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन। और तीसरा अफसाना हम लोग पढ़े हैं कटी हुई शाख, जिसके मुसन्निफ़ डॉक्टर कमर जहाँ है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अफसाना आशियाना। कौन सी अफसाना पढ़ेंगे? आशियाना, जिसके मुसन्निफ़ हैं निगार अज़ीम। कौन सी अफसाना आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं? आज हम लोग जो पढ़ेंगे अफसाना आशियाना पढ़ेंगे, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? निगार अज़ीम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अफसाना का नाम है आशियाना। ठीक है, आज हम लोग यही पढ़ेंगे आशियाना, और निगार अज़ीम के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अफसाना को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं? अफसाना को। तो अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है। अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है। नशिस्त मतलब होता है बैठक। ठीक है, या हम बोल सकते हैं दूसरा इसका डिफिनेशन इस टाइप से देख सकते हैं। अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान किया जाता है। ठीक है, अफसाना को आप लोग समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन जो है इससे किस टाइप से आएंगे, मुसन्निफ़ से क्वेश्चन आएंगे। अफसाना का नाम है आशियाना। अफसाना का नाम क्या है? आशियाना, जिसके मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है? निगार अज़ीम है। ठीक है, निगार अज़ीम। तो इससे क्वेश्चन बनेगा अफसाना आशियाना के मुसन्निफ़ कौन है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा अफसाना आशियाना के मुसन्निफ़ कौन है। तो निगार अज़ीम जहाँ भी दिखेगा आप लोग टिक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर इससे एक और क्वेश्चन बनेगा कि निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना, निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है। तो आशियाना दिखेगा तो टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन में। या ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि आशियाना क्या है, तो जहाँ भी अफसाना दिखेगा टिक कर दीजिए। आशियाना क्या है? एक अफसाना है, यानी अफसाना है। या इससे क्वेश्चन बनेगा निगार अज़ीम कौन है, तो निगार अज़ीम कौन है? अफसाना निगार है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि मतलब मुसन्निफ़ से जो है लगभग 4 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेंगे जिससे जैसे यहाँ पर जो है आज हम लोग अफसाना आशियाना पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी मुसन्निफ़ निगार अज़ीम है। तो क्वेश्चन पहला बनेगा कि अफसाना आशियाना के मुसन्निफ़ यानी राइटर, जिसको हिंदी में लेखक कहते हैं, कौन है? तो आशियाना जहाँ भी दिखेगा ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आती है सब क्वेश्चन। ठीक है, या आ सकते हैं निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपकी नसाबी किताब में शामिल है। ठीक है, तो जहाँ भी आप लोगों को आशियाना दिखेगा तो टिक कर दीजिएगा। या क्वेश्चन बनेगा कि आशियाना क्या है, ऑप्शन में जहाँ भी अफसाना दिखेगा टिक कर दीजिएगा। या क्वेश्चन बन सकता है कि निगार अज़ीम कौन है, तो निगार अज़ीम कौन है? एक अफसाना निगार है। ठीक है, अफसाना निगार को क्या कहते हैं? निगार अज़ीम कौन है? निगार अज़ीम अफसाना निगार है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग सबसे पहले अफसाना भी आप लोग समझ गए और राइटर से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे ये भी समझ गए। ठीक है, तो फिर आशियाना देखिए, आशियाना जब कहानी शुरू करेंगे तो इससे देखिए आशियाना से मतलब
समझ में आ रहा आप लोगों को? आशियाना का मतलब होता है घर, आशियाना का मतलब होता है घर या घोंसला, ठीक है। तो यहाँ पर घर का जिक्र होगा, अपना घर के बारे में, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे जब बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है निगार अज़ीम की ज़िंदगी को जानेंगे कि निगार अज़ीम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनेंगे, ठीक है। निगार अज़ीम के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका असल नाम क्या था, इसका कलमी नाम क्या था, उसके बाद ये किन किन सब्जेक्ट में एमए किए थे, पीएचडी कहाँ से किए थे, और उसके बाद पढ़ेंगे इसके अफसानी मजमुआ का नाम क्या है। ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे निगार अज़ीम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निगार अज़ीम के बारे में जानते हैं। ओहदे हाजिर, क्या ओहदे हाजिर के अहम अफसाना निगार है। निगार अज़ीम जो है अहद हाजिर के जो हैं, अहद हाजिर मतलब होते हैं आज के दौर के, यानी प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के, यानी अहद हाजिर मतलब होता है आज का दौर बोल सकते हैं, या अंग्रेज़ी में बोल सकते हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट काल में यानी प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, वर्तमान काल में। तो ये आज के दौर के जो है अहम अफसाना निगार है। निगार अज़ीम जो है आज के दौर की यानी अभी के दौर के जो हैं अहम अफसाना निगार हैं, यानी मशहूर अफसाना निगार माने जाते हैं, ख़ास अफसाना निगार माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए इसका असल नाम का ज़िक्र हुआ। इसका असल नाम जो है मलका महर निगार है। इसका असल नाम मलका महर निगार है। ये भी एग्ज़ाम में आते हैं कि निगार अज़ीम का असल नाम क्या था। तो निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? मलका महर निगार है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं, ठीक है। और देखिए इसके बाद इसका कलमी नाम, कलमी नाम निगार अज़ीम है। कलमी नाम मतलब होता है शायर अपने शेर व शायरी में जो भी नाम इस्तेमाल करता है उसे कलमी नाम कहते हैं। तो निगार अज़ीम का असल नाम जो है मलका महर निगार है। निगार अज़ीम का असल नाम मलका महर निगार है। उसके बाद इसका कलमी नाम जो है निगार अज़ीम है। तो हम लोग जो है कलमी नाम पढ़ रहे हैं बुक में निगार अज़ीम, ठीक है। निगार अज़ीम के नाम से ही ये फेमस हुए हैं, ठीक है, मशहूर हुए यानी। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं एमए के बारे में। इसका एमए के बारे में बताया गया कि ये किस किस मौजू में एमए किए थे, यानी किस किस सब्जेक्ट। एमए इसको अंग्रेज़ी में इस टाइप से लिखते हैं एमए को। एमए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। एमए का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो निगार अज़ीम जो है एमए उर्दू में तो किए ही थे, ठीक है, उर्दू में किए थे, और ड्राइंग और पेंटिंग में भी किए थे। ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं कि निगार अज़ीम जो थे किन किन मौजू यानी किन किन सब्जेक्ट में जो है एमए किए थे, एमए की डिग्री हासिल किए थे। तो निगार अज़ीम जो है एमए जो है उर्दू में किए थे और ड्राइंग और पेंटिंग में भी किए थे। यानी निगार अज़ीम जो है एमए उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग दोनों सब्जेक्ट में किए थे, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में एमए किए थे ये। उसके बाद बताया जा रहा है कि सआदत हसन मंटू के अफसाना निगारी के बारे में बताया जा रहा है कि निगार अज़ीम जो थे सआदत हसन मंटू के अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा पेश किया था। निगार अज़ीम जो थे सआदत हसन मंटू के अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा पेश करके फिर क्या किया आगे देखिए। तो इन्होंने सआदत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा पेश कर लिए थे। उसके बाद इन्होंने पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल किए हैं? पीएचडी की डिग्री जो है निगार अज़ीम, पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फ़िलोसफ़ी। पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फ़िलोसफ़ी, ठीक है। तो इन्होंने पीएचडी की डिग्री, निगार अज़ीम ने पीएचडी की डिग्री जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हासिल किए थे। कहाँ से किए थे? जामिया मिल्लिया इस्लामिया से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। निगार अज़ीम जो थे पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल की, ये भी एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो निगार अज़ीम जो है
पीएचडी की डिग्री जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हासिल किए थे, ठीक है। उसके बाद इसका अफ़सानी मजमुआ जो है इसको देखते हैं। इनके 2 अफ़सानी मजमुए हैं। तो पहला अफ़सानवी मजमुआ का नाम जो है निगार अज़ीम का अक्स है। क्या है? अक्स है, जो 1990 ईस्वी को शाये हुआ था। ये भी एग्ज़ाम बहुत बार पूछे गए हैं कि निगार अज़ीम का पहला अफ़सानी मजमुआ का नाम क्या है और कब शाये हुआ था। तो पहला अफ़सानी मजमुआ का नाम जो है अक्स है। क्या है? अक्स है, जो 1990 ईस्वी को शाये हुआ यानी प्रकाशित हुआ था। उसके बाद देखिए दूसरा अफ़सानवी मजमुआ का नाम क्या है। निगार अज़ीम के दूसरा अफ़सानवी मजमुआ। अफ़सानवी मजमुआ मतलब होता है, अफ़साना मतलब होता है कहानी, मजमुआ मतलब होता है किताब या संग्रह, ठीक है। तो कहानी की किताब, अफ़सानी मजमुआ मतलब होता है कहानी की किताब, मजमुआ मतलब संग्रह भी होता है, ठीक है। तो निगार अज़ीम का दूसरा अफ़सानी मजमुआ का नाम क्या है? गहन है। क्या है? गहन है, जो 1999 ईस्वी को शाये हुआ था। ये भी एग्ज़ाम में आते हैं कि निगार अज़ीम का दूसरा अफ़सानी मजमुआ का नाम क्या था और ये कब शाये हुआ था। तो दूसरा अफ़सानी मजमुआ का नाम क्या है? गहन है, जो 1999 ईस्वी को शाये हुआ है। यानी इसका पहला अफ़सानी मजमुआ का नाम क्या है? अक्स है, जो 1990 ईस्वी को शाये हुआ, और दूसरा अफ़सानी मजमुआ का नाम गहन है, जो 1999 ईस्वी को शाये हुआ। 1990 और 1999 यानी कितने साल के बाद? 9 साल के बाद शाये हुआ था, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद इसका सफ़रनामा का नाम देखते हैं। निगार अज़ीम जो थे इन्होंने अफ़साना तो लिखे ही, अफ़साना के साथ साथ इन्होंने सफ़रनामा और तनकीद का भी मतलब ये कि जायज़ा लिए थे। तनकीद भी लिखे थे, सफ़रनामा भी लिखे थे, ठीक है। तो निगार अज़ीम जो थे अफ़साना लिखे ही थे। अफ़साना के अलावा क्या क्या लिखे थे? सफ़रनामा भी लिखे और उसके बाद तनकीद भी लिखे थे, ठीक है। तो सफ़रनामा का इसका एक ज़िक्र किया गया है। निगार अज़ीम के सफ़रनामा का नाम क्या है? तो निगार अज़ीम के सफ़रनामा का नाम गिर्द आवारगी है। क्या है? गिर्द आवारगी है। ये भी एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये। निगार अज़ीम के सफ़रनामा का नाम क्या है? सफ़रनामा मतलब होता है यात्रा वृत्तांत। सफ़रनामा का मतलब यात्रा वृत्तांत। सफ़रनामा का नाम क्या है? गिर्द आवारगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक देखिए। इसके बाद अभी निगार अज़ीम के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। निगार अज़ीम के बारे में पढ़े हैं कि ये जो है अहम अफ़साना निगार है आज के दौर की। उसके बाद पढ़े हैं निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? मलिका महर निगार। दूसरा है कलमी नाम क्या था? तो निगार अज़ीम था। उसके बाद हम लोग पढ़े कि इन्होंने MA किन किन मौजू में यानी किन किन सब्जेक्ट में किए थे? उर्दू और ड्राइंग पेंटिंग में, ठीक है। उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग दोनों में किए थे। उसके बाद यहाँ पर है निगार अज़ीम जो थे सआदत हसन मंटू के अफ़साना निगारी का तनकीदी जायज़ा पेश करके PhD की डिग्री इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हासिल किए थे। उसके बाद इसके 2 अफ़सानी मजमुए हैं जो बहुत मशहूर है। पहला है अक्स। पहला क्या? अक्स, जो 1990 ईस्वी को शाये हुआ, और दूसरा अफ़सानी मजमुआ है गहन, जो 1999 ईस्वी को शाये हुआ। इसका सफ़रनामा का नाम गिर्द आवारगी है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे अच्छे से निगार अज़ीम के बारे में। अब हम लोग आते हैं कहानी की तरफ, यानी अफ़साना आशियाना को अच्छे से समझेंगे कि अफ़साना आशियाना में किन बातों का ज़िक्र किया गया है, ये कैसी कहानी है, ठीक है। तो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अफ़साना आशियाना। आशियाना मतलब होता है घर। आशियाना मतलब क्या होता है? घर, ठीक है। आशियाना मतलब क्या होता है? घर या घोंसला। घोंसला भी आप लोग बोल सकते हैं। घर या घोंसला होता है आशियाना मतलब। आशियाना मतलब समझ गए, घर या घोंसला। कहानी में ही मीनिंग छुपा हुआ। आशियाना मतलब घर, यानी घर का जिक्र हुआ है। अपना घर अपना होता है, इसमें यही जिक्र हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं कि इसमें किरदार कौन कौन निभाए हैं, ठीक है। इस कहानी में कौन कौन किरदार निभाए हैं।
तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मरकज़ी किरदार को। किसको? मरकज़ी किरदार, यानी इस कहानी में मेन किरदार किसका किसका था। तो इस कहानी में मरकज़ी किरदार जो है दो है, शौहर और बीवी दोनों है। ठीक है, शौहर और बीवी दोनों इस कहानी में मरकज़ी किरदार निभाए हैं। तो कौन कौन है? देखिए, ज़रीना है और बरकत अली सिद्दीकी है। इस कहानी का मरकज़ी किरदार ने मेन किरदार को निभाए हैं तो ज़रीना और बरकत अली सिद्दीकी। ज़रीना जो है यह बरकत अली सिद्दीकी के बीवी हैं। बरकत अली सिद्दीकी के बीवी कौन है? ज़रीना। और बरकत अली सिद्दीकी ज़रीना के शौहर हैं। ठीक है, ज़रीना के शौहर का नाम बरकत अली सिद्दीकी है। यानी ज़रीना और बरकत अली सिद्दीकी ये दोनों मियाँ बीवी है। ठीक है, यहाँ तो समझ गए आप लोग। अब देखिए कहानी आगे बढ़ रही है। देखिए, बरकत अली सिद्दीकी जो है इसको नौकरी था, यानी मुलाजमत था। बरकत अली सिद्दीकी को क्या था? नौकरी था। बहुत अच्छा ज़िंदगी ये दोनों का, ज़रीना और बरकत अली सिद्दीकी दोनों का ज़िंदगी बहुत अच्छा गुज़र रहा था। ठीक है, दोनों बरकत अली सिद्दीकी मुलाजमत करते थे, यानी नौकरी करते थे, रुपया पैसा मिलता था और वो लोग छोटे से मकान में रहते थे, छोटा सा मकान में रहता था, अच्छे से ज़िंदगी गुजर बसर करते थे। आगे देखिए, बरकत अली सिद्दीकी और ज़रीना के दो बच्चे थे। देखिए, ज़रीना और बरकत अली सिद्दीकी के दो बच्चे थे। ज़रीना और बरकत अली सिद्दीकी के कितने बच्चे थे? दो बच्चे थे। बरकत अली सिद्दीकी और ज़रीना दोनों क्या थे? मियाँ बीवी थे। बरकत अली सिद्दीकी और ज़रीना के दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा था। ठीक, एक बेटी और एक बेटा था। तो देखिए, बेटी का नाम है रुकैया और बेटा का नाम सिराज है। ठीक है, तो ये दोनों बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करते थे। ज़रीना और बरकत अली सिद्दीकी जो थे दोनों बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करते थे, अच्छे से पालन पोषण करते थे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ रहा कहानी। दोनों बच्चों को अच्छे से परवरिश करके देखिए, रुकैया की शादी जो है एक खुशहाल घराने में करा दिए। ठीक है, रुकैया की शादी जो है अच्छे घर में कराकर ये इसके माँ बाप फ्री हो गए और खुशहाल ज़िंदगी रुकैया बिताने लगी। ठीक है, अब अपने बेटे के बारे में बताता है कि बेटा को भी पढ़ा लिखा कर, देखिए क्या कि ये बेटा को भी पढ़ा लिखा कर बेंगलोर में नौकरी दिलवा दिए। कहाँ पर? बेंगलोर में नौकरी दिला दिए। यानी सिराज की नौकरी कहाँ पर हो गई? सिराज की नौकरी बेंगलोर में हो गई। ठीक है, यहाँ तो समझ गए आप लोग। सिराज को कहाँ पर नौकरी मिल गई है? सिराज को बेंगलोर में नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद बेटी भी ससुराल चली गई और बेटे भी बेंगलोर चले गए। अब सिर्फ ज़रीना और बरकत अली सिद्दीकी अपने घर में बच गए अकेले। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, जब सिराज को नौकरी जो है बेंगलोर में मिल गई तो सिराज की बीवी यानी सिराज की शादी करा दी गई। किससे? इरफाना से। अब देखिए, फिर क्वेश्चन बनेगा एग्ज़ाम में कि सिराज की बीवी का नाम क्या था? तो सिराज की बीवी का नाम इरफाना था। ठीक है, इरफाना से शादी कराने के बाद फिर अब सिराज और इरफाना दोनों मियाँ बीवी बन जाते हैं। सिराज और इरफाना को भी दो बच्चे होते हैं, यानी अल्लाह ताला दो बच्चे देते हैं। कितने बच्चे? दो बच्चे। और दोनों बच्चों का नाम देखते हैं, दोनों बेटा ही है। क्या है? दोनों बेटा ही है। दोनों सिराज और इरफाना के दो बच्चे हैं, अदनान और फरहान। ठीक है, अदनान जो होते हैं ये 9 साल के होते हैं। कितने साल के? अदनान 9 साल के होते हैं और फरहान जो होते हैं 5 साल के होते हैं। कितने साल के? अदनान 9 साल के और फरहान 5 साल के। ठीक है, तो इस तरह जो है सिराज और इरफाना बेंगलोर में ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं और ज़रीना और बरकत अली सिद्दीकी अपने घर में ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। ठीक है, तो जब बरकत अली सिद्दीकी जो है मुलाजमत यानी नौकरी से रिटायर कर जाते हैं तो ज़रीना और जब बरकत अली सिद्दीकी जो है नौकरी यानी मुलाजमत से रिटायर कर जाते हैं तब सिराज और इरफाना जो है ये फ़ैसला कर लेते हैं कि मेरे अब्बू अम्मी जो है मेरे यहाँ आ जाए, यानी बेंगलोर आ जाए, यहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह करके जो है अपने माँ बाप को दोनों
माँ बाप को जो है दोनों बेंगलोर बुला लेते हैं। कहाँ बुला लेते हैं? जरीना और बरकत अली सिद्दीकी को बेंगलोर बुला लेते हैं। कौन? सिराज और इरफाना जो है, सिराज और इरफाना दोनों कहते हैं आ जाइए मेरे यहाँ, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब जाते हैं तो इन दोनों की खातिरदारी बहुत अच्छे से होती है। इसे मतलब मेहमान के रूप में 2 साल तक इसकी खातिरदारी करते हैं। कितने साल तक? 2 साल तक जो है जरीना और बरकत अली सिद्दीकी की खातिरदारी इसके बेटे बहू करते हैं, ठीक है। और एकदम खुशहाल ज़िंदगी जो है जरीना और बरकत अली सिद्दीकी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। कैसी ज़िंदगी? खुशहाल ज़िंदगी, किसी तरह का टेंशन नहीं रहता है। सिर्फ़ इसका काम इरफाना कहती है मतलब जरीना से कि अम्मी आप सिर्फ़ आपका काम जो है आराम करना है, सोना है, आराम करना है, किसी तरह का टेंशन नहीं लेना है। और ना ही कोई काम करने देती है इरफाना, ठीक है। सारा काम अपने से करती है और 2 नौकरानी रहती है। किसी का काम झाड़ू लगाना, किसी का काम बर्तन धोना, किसी का काम कपड़ा धोना, इस टाइप से रहता है, ठीक है। उसके बाद इरफाना जो है खाना खुद अपने से बनाती है। इरफाना क्या करती है? खाना खुद अपने से बनाती है, अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और अपने माँ बाप यानी सास ससुर को जो है हमेशा अच्छा नाश्ता देती है, मक्खन मलाई ये सब देती। इस टाइप से मतलब बहुत ज़्यादा आराम मिलता है जरीना और बरकत अली सिद्दीकी को, ओके। तो इस तरह का आराम मिलने से जो है ये दोनों को 2 साल तक मेहमान की तरह जो है अपने बेटे बहू के घर पर रहने के बाद ये दोनों को उकताहट सा महसूस होने लगता है। क्या होता है? उकताहट सा महसूस होने लगता है। और जरीना को जो है इरफाना कुछ करने भी नहीं देती है बेंगलोर में। कहती है आपका अब उम्र ख़त्म हो गया है काम करने का, ठीक है। अब हम लोग का ज़िंदगी है काम का, आप बूढ़े हो चुके हैं, आपका काम सिर्फ आराम करना, इस टाइप से कहते हैं। और लास्ट में जरीना और बरकत अली सिद्दीकी यह फैसला कर लेता है कि अब हम लोग अपना आशियाना, अपना घर जाएंगे, ठीक है। बरकत अली सिद्दीकी जो है जरीना को कहते हैं कि थक गया हूँ जरीना। जरीना को क्या कहते हैं? बरकत अली सिद्दीकी, थक गया हूँ जरीना, आराम करते करते ऐसी ज़िंदगी। मतलब 2 साल तक आराम करना बहुत बड़ी बात है मेहमान की। मेहमान मतलब होता है दिन 2 दिन, ठीक है। इस टाइप से अपने बीवी को कहते हैं कि ये घर जो है मेरे बहू और बेटे के हैं, मेरा घर नहीं है। मेहमान जो है 2 साल तक किसी घर पे नहीं रहते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा अब थक गया हूँ, मैं बीमार सा हो गया हूँ। कौन कह रहा है? बरकत अली सिद्दीकी अपने बीवी जरीना को, ठीक है, अपने बीवी जरीना को। तो जरीना भी सोचती है सही कह रहे हैं, यानी दोनों थक गए थे ना। और बोलते हैं मतलब अपना घर यानी अपना आशियाना जाएंगे, अपना घर में तुम पकाओगी। जरीना को कहते हैं तुम पकाओगी, मैं खाऊंगा। उसके बाद शाम की जो है महफ़िलें होगी, पड़ोस होगी, अपना गप मारेंगे, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अपना घर होता है, यानी थक के जो है लास्ट में वो बेंगलुरु से अपना घर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहानी का नाम क्या रखा गया है? आशियाना, यानी अपना घर ये आ जाता है लास्ट में। और इसमें इस कहानी से हमें ये सीख मिली है कि अपना घर जो है अपना घर होता है। किसी के घर में मेहमान बन के ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है कोई भी, और बैठकर ज़्यादा दिन तक कोई भी नहीं रह सकता। आराम जो है मतलब आराम ज़्यादा किसी को भी पसंद नहीं है, और आराम ज़्यादा कोई भी इंसान नहीं कर सकता है ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पर बूढ़े का भी जिक्र किया, यानी ज़ईफ़ पर। इंसान जब ज़ईफ़ यानी बूढ़ा हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।